उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। इस बार के महाकुंभ में हर तरफ लोगों में मेले की धूम है और अभी भी इस मेले में कहीं न कहीं नई चीजों को बनाया जा रहा है, कई नए बदलाव किए जा रहे हैं। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है और हिंदू धर्म में भी इसे काफी पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर इसका आयोजन होता है, लेकिन मेले को लेकर लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर महाकुंभ जैसा बड़ा मेला 12 साल बाद ही क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की मान्यता क्या है। तो आज हम आपके इन सवालों का जवाब देने वाले हैं। महाकुंभ 2025 मेले का आगाज 13 जनवरी से हुआ था और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए न सिर्फ नागा साधुओं का तांता यहाँ लगता है, बल्कि देश दुनिया से यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। बता दें कि महाकुंभ के वक्त प्रयागराज में संगम तट पर नहाने का अपना एक अनूठा महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल जो लोगों के मन में कई बार हिचकोले खाता रहता है कि आखिर ये महाकुंभ 12 साल में ही क्यों आता है। देखिए, इस सवाल का जवाब कई पौराणिक कथाओं में देखा जा सकता है, कई जगहों पर मिल जाता है। दरअसल महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है और इस दौरान मंथन में अमृत निकला था, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई छिड़ गई। ऐसा भी कहा जाता है कि अमृत कलश से कुछ बूंदें निकलकर धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी और वो जगह हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कथाओं और मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक एक युद्ध चलता रहा था, जिसे 12 साल के बराबर माना गया है, लेकिन हम इंसानों के लिए। और यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है, वहीं पूर्ण कुंभ हर 12 साल में केवल प्रयागराज में ही होता है। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से सभी हिंदू देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी थी और फिर सभी भगवान विष्णु के पास सुझाव मांगने गए और तभी वो अमृत वाला किस्सा शुरू हुआ था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि उस अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज समेत सभी जगहों पर जहां कुंभ मेला सजता है उन नदियों में गिरी थी और तभी से इन नदियों को कुंभ स्नान के लिए खास माना गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को शास्त्रों में तीर्थराज यानी तीर्थ स्थलों का राजा कहा गया है और ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ प्रयागराज में ही किया था। और इसी के साथ ही एक मान्यता ये भी है कि कुंभ मेले में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और इससे जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी कहानी कुंभ के इतिहास की कि आखिर कुंभ क्यों मनाया जाता है और अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें।